दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। आज हम लोग अध्याय 5 को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, और इसकी प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न 1 जो है उसके 2 पॉइंटों को हल करेंगे, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को। ठीक है, 4 पॉइंट हैं इस प्रश्न में जिनमें से हम लोग पहले 2 पॉइंटों को हल करेंगे। ठीक है, तो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है और क्यों। ठीक है, जो इस पॉइंट के अंदर जो प्रश्न दिया गया है, जो पॉइंट के अंदर जो ये प्रश्न दिया गया है, प्रश्न कह रहा है कि इस प्रश्न से जो संख्याओं की सूची बनेगी, बताइए कि वह सूची जो है वह समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। ठीक है, और अगर है तो क्यों है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो चलिएगा देखिएगा पॉइंट में क्या लिखा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि जो है जो यहाँ पर लिखा है ना, देखिएगा प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, इसके हिसाब से सूची बनेगी। ठीक है, फिर आगे देखिएगा क्या कहा जा रहा है। जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले किलोमीटर के लिए किराया कितना मांगा जा रहा है टैक्सी द्वारा, ₹15। ठीक है, और पहले किलोमीटर के अलावा जो भी दूरी चली जाएगी उसमें हर किलोमीटर के लिए कितना किराया जोड़ा जाएगा, ₹8। ठीक है, ये पहले किलोमीटर के लिए है। फिर पहले के अलावा अगर 2 किलोमीटर चलेगा तो 15 और 8 को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है ना, 1 किलोमीटर के अलावा 1 किलोमीटर अतिरिक्त चला है 2 किलोमीटर में। ठीक है ना, सो ये जोड़ दिया जाएगा। मतलब कि पहले किलोमीटर में केवल 15 लगेगा और फिर हर किलोमीटर के लिए कितना लगेगा, 8 लगेगा। ठीक है, ₹8 लगेगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं, सूची बनाते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या दिया गया, अपन को दिया गया है प्रथम किलोमीटर का किराया। प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर दिया गया है ₹15। ये अपन लोग इस प्रकार से लिख लेंगे। तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, अतिरिक्त किलोमीटर का किराया बराबर कितना बताया जा रहा है, ₹8। ठीक है, इस प्रकार से। सो देखिएगा 1 किलोमीटर के लिए किराया निकालेंगे। 1 किलोमीटर का किराया, अब देखिएगा 1 किलोमीटर के किराए का मतलब क्या है, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना दिया गया है, 15। तो ये अपन लोगों ने 15 लिख दिया। ठीक है, अब 2 किलोमीटर का किराया निकाल लेते हैं। 2 किलोमीटर का किराया, सो देखिएगा 2 किलोमीटर में प्रथम किलोमीटर तो आएगा ही। ठीक है ना, तो इसमें 15 जोड़ देंगे। ठीक है, अब बचा 1 किलोमीटर। सो अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है, 8, तो इसमें 8 जोड़ देंगे। सो ये प्रथम और 1 किलोमीटर का किराया जोड़ करके कितना हो गया अपना, यहाँ पर 15 और 8 कितना हो जाएगा, ₹23 लगेंगे 2 किलोमीटर के। ठीक है, इसी प्रकार से 3 किलोमीटर के निकाल लेते हैं। 3 किलोमीटर का किराया, तो देखिएगा 3 किलोमीटर का किराया निकालने के लिए क्या करना होगा, इसमें प्रथम किलोमीटर तो आएगा ही। ठीक है, तो ये 15 जुड़ गया और फिर अन्य 2 किलोमीटर का किराया, सो 8 और प्लस 8। ठीक है, सो यहाँ पर देखिएगा 15 प्लस यहाँ पर 8, 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 15 और 16 कितना हो जाएगा, 31 बन जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से अपन लोग आगे भी निकालते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब वो आगे भी निकाल सकते हैं और भी 4 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का, 6 किलोमीटर का, इस प्रकार से आगे भी 8 8 अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जुड़ते जाएंगे। ठीक है, प्रथम किलोमीटर के लिए 15 जुड़ेगा। सो इस प्रकार से अपन लोग सूची बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः सूची, अतः संख्याओं की सूची, संख्याओं की सूची।
तो देखिएगा सूची किस प्रकार से बनाएंगे। देखिएगा जो भी हमें संख्या प्राप्त हुई है, पहले हमें 15 प्राप्त हुआ, फिर हमें 23 प्राप्त हुआ, फिर हम लोगों को 31 प्राप्त हुआ है। तो इसी प्रकार से बना लेंगे। यहाँ पर पहले 15, फिर 23, फिर 31 और इसी प्रकार से और भी अपन लोग निकाल सकते हैं। तो डॉट डॉट का साइन लगा दिया, ठीक है। अब देखिएगा, अब अपन लोग चेक करेंगे कि जो ये सूची है संख्याओं की, ये समांतर श्रेणी बना रही है या फिर नहीं बना रही है। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए अपन लोग एक सर्वांतर निकालते हैं, ठीक है। सर्वांतर, सर्वांतर, ठीक है। और सर्वांतर को डी से प्रदर्शित करते हैं, डी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा सर्वांतर किस प्रकार से निकालते हैं। सूची की जो पीछे की संख्या होती है उसमें से आगे की संख्या को घटा दिया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर 23 में से 15 घटा देंगे सर्वांतर निकालने के लिए। सो पीछे की संख्या यानी कि 23 में से अपन लोगों ने 15 घटा दिए, तो कितना बचा, यहाँ पर अपना 8 बचेगा, ठीक है। अब और भी निकाल लेते हैं, दूसरे प्रकार से सर्वांतर निकाल लेते हैं। सो यहाँ पर लिखेंगे सर्वांतर, ठीक है। पुनः सर्वांतर, पुनः सर्वांतर यानी कि d बराबर पीछे की संख्या। अब यहाँ से पीछे की संख्या में से आगे की संख्या घटा देते हैं, यानी कि 31 में से 23 को घटा देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर 31 में से अपन लोग 23 को घटा देंगे। सो यहाँ पर भी कितना बचेगा, यहाँ पर भी अपना 8 बचेगा, यानी कि अपना सर्वांतर हर बार कितना निकल के आ रहा है, 8 निकल के आ रहा है, यानी कि बराबर आ रहा है हर बार सर्वांतर। और जब सर्वांतर बराबर आ जाता है तो अपन लोग क्या लिख देते हैं कि जो अपनी सूची है वह समांतर श्रेणी बना रही है, ठीक है। यानी कि जो भी सूची होती है संख्याओं की वह समांतर श्रेणी बनाती है अगर सर्वांतर बराबर आ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर लिख देंगे सर्वांतर बराबर है, सर्वांतर प्रत्येक बार बराबर है, इसलिए सूची एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है। सो इस प्रकार से अपना पहला पॉइंट कंप्लीट होता है। अपन लोगों ने पहले तो सूची बनाई, फिर सूची को चेक किया कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, तो ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो पहला पॉइंट कंप्लीट होता है, ठीक है। अब अपन लोग दूसरे पॉइंट को हल कर लेते हैं। तो देखें क्या है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, इसके आधार पर अपन लोगों को संख्याओं की सूची बनानी है। कहा जा रहा है जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है। एक बेलन है, उसमें हवा है, ठीक है। और प्रश्न कह रहा है कि उसके हवा निकालने वाले पंप को अगर एक बार दबाया जाता है तो वो पंप जो है उस बेलन में जो भी हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है। सो देखें यहाँ पर अपन लोग मान के चलेंगे, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा यहाँ पर अपन लोग मान लेते हैं कि x है वो मात्रा, ठीक है। x हवा बेलन के अंदर है, ठीक है। सो अब देखें यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। सो देखें यहाँ पर लिखते हैं हवा निकालने पर शेष हवा, हवा निकालने पर बेलन के अंदर, बेलन के अंदर उपस्थित हवा, उपस्थित हवा, जब एक बार हवा निकाली जाती है तो हवा कितनी बचती है वो यहाँ पर अपन लोग लिखेंगे। देखिएगा प्रश्न कह रहा था कि अगर हवा निकाली जाए तो जो भी सिलेंडर के अंदर, जो भी बेलन के अंदर हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो देखिएगा पूरी हवा कितनी है, x से अपन लोगों ने x मानी है।
अब 1/4 भाग बाहर निकल जाती है इसी का 1/4, ठीक है, एक्स का 1/4, 1/4 एक्स का माइनस का मतलब है कि बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो अब अपन लोग इसे हल कर लेंगे और अपन को पता चल जाएगा कि हवा निकलने के बाद कितनी हवा बची है, ठीक है। सो इसके नीचे अपन लोग 1 मान लेंगे और इन दोनों का ले लेंगे लासा, ठीक है। तो अपन को लासा मिल जाएगा 4, ठीक है, लासा 4 मिल जाएगा। यहाँ भाग देंगे, 1 का 4 में 4 बार जाएगा, सो 4 का गुणा अपन लोगों को एक्स में करना पड़ेगा, तो 4x हो जाएगा। अब माइनस लगा तो माइनस, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर x का गुणा 1 में होगा यानी कि इसका मतलब है x, ठीक है। अब यहाँ पर अपन लोग भाग देंगे, जैसे कि इसका दिया था 4 बार गया था, इसी प्रकार से इसका देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा कर देंगे अपन लोग x में, तो x ही मिलेगा, यानी कि इस प्रकार से अपन लोगों को x मिल जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर 4x में से अपन लोग 1x को घटा देंगे, चूंकि माइनस का चिन्ह, सो 4x में से 1x को घटाएंगे, सो यहाँ पर बचेगा अपना 3x और बटे में कितना है, बटे में है अपना 4, ठीक है। तो इतनी हवा अपनी बचेगी, ठीक है। अब अपन पुनः हवा निकालेंगे तो देखें कितनी हवा बचेगी, यहाँ पर लिखेंगे पुनः हवा निकालने पर, हवा निकालने पर शेष हवा, शेष हवा, ठीक है। अब अगर अपन लोग एक बार और हवा निकालते तो कितनी हवा बचेगी देखिएगा। अब सिलेंडर के अंदर कितनी मौजूद है, 3/4 और x, इतनी हवा मौजूद है, ठीक है। सो अब अपन लोग हवा निकालेंगे तो इसी का 1/4 भाग बाहर हो जाएगा, ठीक है, 1/4 बाहर हो जाएगा भाग इसी का 3x/4 का, ठीक है। इस प्रकार से अब अपन लोग इसे भी हल कर लेंगे और फिर अपन को पता चल जाएगा कि कितनी हवा है, ठीक है। सो देखें यहाँ पर 3x/4 और माइनस यहाँ पर 1 और 3x का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 3x ही अपन लोगों को मिल जाएगा, और यहाँ पर 4 और 4 का गुणा कर देंगे, सो अपन को कितना मिल जाएगा, यहाँ पर अपन को 16 मिल जाएगा, ठीक है। लासा ले लेंगे दोनों में, लासा अपन लोगों को 16 मिल जाएगा। 4 से भाग देंगे तो 4 बार अपना भाग जाएगा, 4 का गुणा अपन लोग 3x में कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, ठीक है। माइनस लगा तो माइनस लगा दिए, यहाँ पर भाग 1 बार जाएगा यानी कि अपना 3x ही रहेगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर अपन लोग 12x में से 3x को घटा देंगे तो अपना कितना बचेगा, यहाँ पर अपना 9x बचेगा और बटे में कितना है अपना 16 है, ठीक है। तो अपनी अब हवा इतनी बचेगी दोबारा हवा निकालने पर, ठीक है। तो अब अपन लोग जो भी अपन लोगों को संख्या प्राप्त हुई हैं, जो भी अपन लोगों को संख्या प्राप्त हुई हैं वो अपन लोग क्या लिख लेते हैं, उसके हिसाब से सूची बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सूची, सूची। तो पहले सबसे पहले हवा कितनी थी सिलेंडर के अंदर, x, फिर अपन लोगों ने निकाली तो कितनी बची, 3x/4, 3x/4, पुनः निकालने पर कितनी बची, 9x/16, ठीक है। इसी प्रकार से और भी आगे अपन लोग निकाल सकते हैं, तो ये अपन लोगों को सूची मिल जाती है, ठीक है। अब सूची तो बना ली अपन लोगों ने, अब अपन लोग चेक करेंगे कि ये सूची समांतर श्रेणी बना रही है या फिर नहीं बना रही है, ठीक है। सो उसके लिए अपन लोगों को सार्वधांतर निकालना पड़ जाएगा। चलिएगा सार्वधांतर निकालते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं सार्वधांतर, सार्वधांतर को डी से प्रदर्शित करते हैं, हम आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। अब देखिए सार्वधांतर निकालने के लिए क्या करते हैं, पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या को घटा देते हैं, या फिर क्या है, पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को घटा देते हैं। तो 3x/4 में से अपन लोग घटा देंगे x को, ठीक है, x को घटा देंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे और इन दोनों का लासा लेंगे तो लासा अपन को 4 मिलेगा। यहाँ पर भाग 1 बार जाएगा यानी कि 3x ही रहेगा। यहाँ पर भाग अपना 4 बार जाएगा और 4 का गुणा x में करेंगे तो अपना माइनस का 4x हो जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर 4x में से 3x को घटाएंगे तो अपना केवल x बचेगा, और चूंकि बड़ी संख्या -4x है तो इसका चिन्ह आ जाएगा बड़ी संख्या का, और बटे में कितना है अपना, बटे में है अपना 4, ठीक है। इस प्रकार से अब देखें पुनः अपन लोग सार्वधांतर निकालेंगे तो ये यहाँ पर लिखते हैं पुनः सार्वधांतर, d बराबर, अब इस वाली संख्या में से इसे घटा देते हैं, यानी कि इस वाले पद में से अपन लोग इससे घटा देते हैं पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को, ठीक है। सो 9x में से अपन लोग घटाएंगे, 9x/16 में से घटा देंगे 3x/4, ठीक है। इन दोनों का लासा लेंगे हल करने के लिए, सो अपन को लासा 16 मिलेगा, ठीक है, लासा 16 मिलेगा।
और फिर अपन लोग 16 में यहाँ पर भाग देंगे लासा में, तो अपना एक बार भाग जाएगा यानी कि 9x ही आ जाएगा। और माइनस ही यहाँ पर अपन लोग 4 का भाग अपन लोग लासा में देंगे तो यहाँ पर 4 बार भाग जाएगा। और 3x में अपन लोग जितनी बार भाग गया है गुणा करते हैं, तो 4 का गुणा 3x में करेंगे तो यहाँ पर अपना 12x हो जाएगा। ठीक है, ये लासा यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब देखें डी बराबर यहाँ पर 12x में से 9x को घटाएंगे तो कितना बचेगा, अपना बचेगा 3x। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x, चूंकि बड़ी संख्या 12 है तो यहाँ पर अपन लोग इसी का चिन्ह लगा देंगे। और बटे में कितना है, बटे में है अपना 16। ठीक है, तो अब अपना सर्वांतर इतना आया है, देखिएगा पहले अपना सर्वांतर कितना आया था, इतना आया था -x/4। अब सर्वांतर अपना -3x/16 आया है। तो ये अलग अलग आया है यानी कि एक समान नहीं आया है। और जब सर्वांतर अलग अलग आए तो जो सूची होती है वो अपनी समांतर श्रेणी नहीं बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन, चूंकि सर्वांतर प्रत्येक बार अलग है, अतः दी गई सूची समांतर श्रेणी में नहीं है। सो इस प्रकार से अपना दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।